Good morning, student. Today we will see last part of chapter sound. The sound produced by different musical instruments. We are familiar with different kinds of musical instruments. Musical instruments are mainly of three types: musical instrument having strings, reed musical instrument, and membrane musical instrument. जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, आपने तो बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देखे भी होंगे, बट ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको ये तीन टाइप के होते हैं, जिनमें तार लगा हुआ रहता है। रीड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फ्लूट है आपका, देन मेम्ब्रेन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तबला है, ढोलक है जिसमें मेम्ब्रेन लगा हुआ रहता है, सितार है, गिटार है, वायलिन है, इसमें स्ट्रिंग लगा हुआ रहता है तो उसको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। रीड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपकी बांसुरी है। इन इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग्स आर मेड टू वाइब्रेट बाय रबिंग और स्ट्रेचिंग। जिसमें तार लगा हुआ रहता है उस तार को हम क्या करते हैं, रब करते हैं या स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं। सितार, वीणा, वायोलिन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। ये सारे क्या है आपके इंस्ट्रूमेंट विथ स्ट्रिंग। इन रीड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एन एयर कॉलम वाइब्रेट, वहाँ पे एयर कॉलम होता है। एयर इज ब्लोन इनटू रीड एंड फ्लोज थ्रू द रीड लाइक अ फ्लूट। बांसुरी में जैसे हम एयर को क्या करते हैं, उसमें ब्लो करते हैं, जिसकी वजह से उससे जो होल लगे हुए रहते हैं वहाँ एयर वाइब्रेट होके फिर आवाज़ प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन मतलब ड्रम है, ढोलक है, मृदंग है, इसमें क्या लगा रहता है, एक मेम्ब्रेन रहता है जिसको आप बजाते हो वो वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे दिखाए है जैसे कि आपका फ्लूट है, फिर आपका ये शहनाई है। शहनाई भी एक रीड इंस्ट्रूमेंट है और ये मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट है, तबला। यू वुड हैव सीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक मंजीरा। मंजीरा आपने देखा होगा जिसको झांझ बोलते हैं, करताल बोलते हैं, घटम एंड नूट। क्ले पॉट, मटके बजाते हैं ना, वो मटके को घटम बोलते हैं। या झांझ देखा होगा, करताल जो भजन में गाया जाता है, मंजीरा देखा होगा। तो दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर प्लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय हिटिंग और टैपिंग देम। हम मंजीरा कैसे बजाते हैं या झांझ कैसे बजाते हैं, तो उसको हिट करते हैं या टैप करते हैं। जल तरंग भी आपने देखा होगा, पानी से साउंड प्रोड्यूस होना। अलग अलग बाउल में पानी रखा हुआ रहता है और बेल्स से उसको क्या करते हैं, एक स्टिक से उसमें आवाज़ आती है, जल तरंग। देन बेल, बेल तो सबने देखी है। ये सब सारे हम बोल सकते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जिसमें से आवाज़ आ रही है। The sound produced by human. The throat is the most important source of sound in human being. हमारा गला जो है वो एक साउंड का क्या है, सोर्स है, सोर्स ऑफ साउंड क्या है, थ्रोट। A narrow slit is found between two vocal cord in the throat for passing air. हमारे गले में जो वोकल कॉर्ड होते हैं, दो वोकल कॉर्ड, उनके बीच में एक पतली सी क्या होती है, एक स्लिट होती है, एक पतली सी क्या बोलेंगे हम लोग, एक जगह होती है जहाँ से एयर पास होती है। एंड व्हेन द एयर फ्रॉम द लंग पासेस थ्रू द स्लिट विथ अ फोर्स देन द कॉर्ड स्टार्ट वाइब्रेटिंग। और जब बहुत प्रेशर से हवा क्या होती है, लंग में से उस पतली सी जगह में से, स्लिट में से आती है, तब हमारे कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। स्लिट में से क्या होती है, एयर पास होती है, तो प्रेशर से आती है लंग्स में से। द मसल अटैच टू द कॉर्ड इंक्रीज और डिक्रीज द पुल ऑन देम। और उसके ऊपर के प्रेशर जो है वो कम ज़्यादा कौन करता है, उससे अटैच हुए मसल्स, आवाज़ कम ज़्यादा होता है। नाउ एक्टिविटी, टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज। आपको 2 सेम साइज़ के रबर स्ट्रिप लेना है।
प्लेस देम ऑन ईच अदर एंड स्ट्रेच देम टाइटली। दोनों को एक साथ हाथ में पकड़ोगे और क्या करोगे, टाइटली उसको स्ट्रेच करोगे, खींचोगे। ब्लो एयर थ्रू द स्पेस बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच में से आप एयर को क्या करोगे, पास करोगे। व्हेन एयर इज ब्लोन बिटवीन द स्ट्रेच स्ट्रिप देन साउंड इज प्रोड्यूस्ड। या फिर उस स्ट्रेच स्ट्रिप को आप थोड़ा सा ऐसे बजाओगे ना तो उसमें से एयर पास होगी और एक साउंड आएगा। अवर वोकल कॉर्ड ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड इन द सेम मैनर। इस तरह से हमारी बॉडी में भी वोकल कॉर्ड क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। साउंड्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी आर प्रोड्यूस व्हेन द कॉर्ड्स आर टाइटली स्ट्रेच्ड। जब हमारे वोकल कॉर्ड बहुत टाइटली स्ट्रेच रहते हैं, अच्छे से तने हुए रहते हैं, तो आपका जो साउंड है वो हाई फ्रीक्वेंसी रहता है। मतलब जब भी आपके ऊपर टीचर या आपके मदर फादर चिल्लाते हैं, तब उनके वोकल कॉर्ड कैसे हो जाते हैं, टाइटली स्ट्रेच्ड। और जब वो क्या रहते हैं, थोड़े से स्ट्रेच नहीं रहते हैं, थोड़े लूज रहते हैं, दैट टाइम जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड है। यू कैन इवन यूज अ थिक रबर बैंड इन प्लेस ऑफ रबर स्ट्रिप। The vibration can be felt by putting your hand on the throat while talking. जब आप बात करते हो तो आप गले के पास अपना हाथ लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपके वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हो रहे हैं। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ एन एडल्ट मैन। बड़े लोगों में ये वोकल कॉर्ड का लेंथ 20 मिलीमीटर होता है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड इन वुमन 5 मिलीमीटर स्मॉलर देन मेन, मतलब 15 मिलीमीटर होता है वुमन में। और वोकल कॉर्ड चिल्ड्रन का जो है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए उनकी आवाज़ भी कैसी होती है, शार्प होती है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स। Many animals like dogs, cows, goats, etc. produce sound with the help of vocal cord. कुत्ते जो भौंकते हैं, गाय जो आवाज़ करती है, गोट, ये सब जो आवाज़ करते हैं एनिमल्स, तो उनके इसमें क्या होता है, वोकल कॉर्ड। बट ऑल एनिमल्स डू नॉट हैव वोकल कॉर्ड्स। बट सारे के सारे एनिमल्स में वोकल कॉर्ड नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते बर्ड का। बर्ड प्रोड्यूस साउंड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल वोकल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट इन इट्स ब्रीदिंग ट्यूब। जो उनकी सांस की नली है, ब्रीदिंग ट्यूब है, उसमें एक वोकल इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसकी वजह से बर्ड क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फ्लाइज प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेटिंग देयर विंग्स फास्ट। फ्लाइज जो है इनके इसमें वोकल कॉर्ड नहीं होता है, बट अपने विंग्स को बहुत तेज क्या करती है, वो वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। फ्रॉग प्रोड्यूसेस द क्रोकिंग साउंड विद द हेल्प ऑफ इट्स वोकल कॉर्ड। फ्रॉग में, मेंढक में क्या होता है, वोकल कॉर्ड होने की वजह से वो क्रोकिंग साउंड जो बारिश में हम लोग सुनते हैं वो प्रोड्यूस कर सकता है। फिश जनरेट साउंड बाय पुशिंग एयर आउट ऑफ देयर एयर ब्लैडर। फिश में भी एयर ब्लैडर होने की वजह से क्या होता है, एक साउंड वो जनरेट कर सकती है बाय पुशिंग एयर आउट ऑफ देयर एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर में से जब हवा बाहर फेंकेगी तब फिश से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। स्नेक डू नॉट हैव वोकल कॉर्ड बट प्रोड्यूस साउंड बाय पुशिंग एयर आउट ऑफ देयर माउथ। स्नेक यानी सांप में भी कोई वोकल कॉर्ड नहीं होता है, बट वो ऐसे आवाज़ जो आती है वो जब एयर माउथ से क्या करते हैं, बाहर फेंकते हैं, तब वो साउंड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से अलग अलग एनिमल्स जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं, मतलब हमारे इसमें वो एबिलिटी है। Now give two example each for sound with high pitch and low pitch. I have already tick marked this answer. मैं इस आंसर को क्या कर दिया है, हाई पिच साउंड एंड लो पिच साउंड, जो कि हम पहले वाले वीडियो में पढ़े थे, यहाँ पे मैंने इसको टिक कर दिया है ग्रीन कलर से, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, Which kind of sound is produced when vocal cords are thin and stretched? तो डेफिनेटली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। इसका आंसर आप यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ।
यहाँ आंसर है साउंड्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी व्हेन कॉर्ड्स आर टाइटली स्ट्रेच्ड। ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। और इसमें जो 3 वाला टिक किया हुआ है उसको आप नहीं लिखोगे। ये जो आंसर है, सॉरी, ये आंसर नंबर आपका 2 है और इसको आप नहीं लिखोगे। दिस इज़ योर आंसर। कौन सा आंसर है? ये 2 का आंसर है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। बस इतना ही आपको लिखना है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड व्हेन द कॉर्ड्स आर टाइटली स्ट्रेच्ड। ये आंसर नंबर आपका 2 है, इसको आप नहीं लिखोगे, ये नहीं है। आंसर नंबर 3 I have already tick mark. Now you write down answers in your science copy. Thank you.